अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी नई नई बात है, बेटे गए हैं तो एक उदासी सी रहती है हर वक्त। वैसे अल्लाह का शुक्र है वो भी बिल्कुल ठीक है और हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो इस टाइम मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ खाकीना। मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ खाकीना, जिसे अंडा भुर्जी भी कहते हैं। और ये मैं बना रही हूँ मैं सिर्फ अपने लिए और अपनी सास के लिए। मैं उनको मम्मी जान कहती हूँ, क्योंकि बेटी चली गई है स्कूल। पापा का नाश्ता सुबह ही हो जाता है और हस्बैंड भी चले गए हैं, तो इस टाइम घर में सिर्फ मैं और मेरी सास हैं। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ खाकीना। तो मैं खाकीना ऐसे बनाती हूँ, उसमें प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ और जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी धनिया नमक मिर्च वो डाल लेती हूँ। और उसके बाद उसमें अंडे डाल लेती हूँ और बाद में हरी मिर्च डाल लेती हूँ। और अगर हरा धनिया होता है तो वो भी डाल लेती हूँ। इस टाइम हरा धनिया था नहीं तो मैंने नहीं डाला है। तो इस चैनल पे मेरे जो व्यूज़ हैं वो इतने कोई ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। लेकिन आप लोग यकीन जानिए, और ये बात मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ, कि जो भी व्यूज़ आते हैं और उसके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं उसकी मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं यहाँ बता नहीं सकती। सभी लोग इतनी फ़िक्र करते हैं मेरी सेहत को लेकर। अब जब मेरे बेटे गए हैं तो उनके लिए सभी ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ दी हैं। तो उन सभी दुआओं के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्ला खैर। अल्लाह ताला आपकी भी सारी नेक दुआओं को कबूल करे। और बहुत मुझे खुशी होती है कि ये कम कमेंट्स हैं, लेकिन जो इसकी ऑडियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो दिल से मेरी वीडियोस देखते हैं और उसके लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, नाश्ते से हो गई थी मैं फ्री। तो अब मुझे कपड़े वॉश करने थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माशाल्लाह घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे और रुके भी थे। तो कपड़े नहीं धुल पा रहे थे सही से, मतलब हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो कपड़े होते थे वो धुलते रहते थे। लेकिन आज मैंने बेडशीट्स धोनी थी, टॉवल्स धोनी थी और कुछ कपड़े थे जो मुझे हैंड वॉश करने थे। जो मेरे लॉन के और कॉटन के नए कपड़े होते हैं तो मैं उनको शुरू शुरू में हैंड वॉश ही करती हूँ, उनको मशीन वॉश नहीं करती हूँ। क्योंकि मशीन वॉश करने से कॉटन और लॉन के कपड़ों की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं जब कपड़े नए होते हैं तो उसको एक दो जो वॉश होते हैं वो मैं हैंड वॉश करती हूँ। तो साथ मशीन लगी हुई है और साथ साथ में मैं कुछ कपड़े हैंड वॉश करूँगी। लेकिन मेरे साथ होता क्या है, शायद मेरे साथ नहीं सभी के साथ ऐसा होता है कि अगर मैं सफाई करना शुरू करती हूँ तो एक जगह की सफाई कर लेती हूँ, तो करते करते वो सफाई की जगह भी बढ़ती जाती है। और ऐसे ही सेम कपड़ों के साथ हुआ था कि कुछ कपड़े लेकर आई थी कि इसको मुझे हैंड वॉश करना है, लेकिन करते करते ढेरा ढेर कपड़े मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, जिसको मैं आगे दिखाऊंगी। जब मैंने उनको सुखाने के लिए डाला है तो मैं दिखाऊंगी कि कितने सारे मैंने कपड़े हैंड वॉश कर लिए थे आज। ऐसे ही करा था, पहले लाइट कलर के जो वाइट कपड़े थे वो धोए थे, फिर उसे डार्क कलर के धोए थे, फिर मेरे जो अबाया जो मैं दहली पहन कर गई थी वो भी धो दिया था। फिर हस्बैंड की नई शर्ट थी, कुर्ता था, उसको भी हैंड वॉश कर दिया था। बेटी के कपड़े थे वाइट और उस कॉटन के थे तो वो भी मैंने हैंड वॉश कर दिए थे। तो देखिए इतने सारे, पूरे जो तार है वो पूरा फुल हो रहा है और एक के ऊपर एक भी कपड़े डाले हैं। इतने सारे कपड़े मैंने हैंड वॉश कर दिए। मैं बहुत कमी से हैंड वॉश करती हूँ, सिर्फ एक सूट या दो सूट हैंड वॉश करती हूँ एक दिन में, मतलब 2-3 दिन में एक दो बार ही हैंड वॉश करती हूँ। लेकिन आज मैंने इतने सारे धो दिए। तो जब काम शुरू कर दो तो फिर वो उसमें लगन हो ही जाती है और वो काम भी करना अच्छा लगता है। अच्छा, ऊपर आई थी तो आई थी मैं बेटी के पास। बेटी यहाँ पर पढ़ रही हैं। जिस दिन से उनके भाई गए हैं उसके नेक्स्ट डे से ही उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो वो यहाँ पर पढ़ रही, तो मैं उनको देख रही थी। उसके बाद अब मैं जाऊँगी नीचे। ये मेरे ऊपर वाले घर का पोर्शन है। अच्छा, धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है। तो जो मैंने कटिंग से प्लांट लगाए थे उनको मैंने अंदर शेड में रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में अभी ये नए हैं तो जल जाएंगे, तो उनकी सेफ्टी के लिए मैंने इनको अंदर शेड में रख दिया है। देखिए धूप बहुत ही तेज़ है। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैं आज बना रही हूँ दाल मखनी। तो मैंने उड़द की दाल और राजमा को पहले ही भिगो दिया था। अब मैं इसमें मसाला इसका तैयार करूँगी। तो इसके मसाले के लिए पहले मैंने हींग ज़ीरे का बघार करा था, फिर मोटी मोटी चॉप करी हुई प्याज डाल दी थी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, जिसकी शायद क्लिप ऐड नहीं हुई है। और वही बेसिक मसाले हल्दी धनिया नमक मिर्च, अच्छा हर लहसुन अदरक अब डाल रही हूँ मैं। और उसके बाद लहसुन वो हल्दी धनिया नमक मिर्च डाला था और फिर टमाटर डाल दिए थे और चना मसाला डाल दिया था। और जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया था तो बहुत अच्छी तरह से गली हुई सॉफ्ट करी हुई मैंने यहाँ पर
राजमा और साबुत दाल डाल दी थी। तो दाल बहुत अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए, तभी ये दाल मखनी अच्छी बनती है, क्रीमी बनती है। और उसको फिर अच्छे से घोट दिया था और बाद में उसमें क्रीम डाल दी थी। तो खाना हो गया था तैयार। तो हमारे यहाँ खाना ज़ोहर की नमाज़ के बाद खाते हैं। तो अभी बेटी भी स्कूल से आने वाली हैं और पापा भी नमाज़ पढ़कर आने वाले हैं, हस्बैंड भी बेटी को लेते हुए आएंगे। तो हम सब, मेरी सास, पापा, बेटी और हस्बैंड और बेटी, हम लोग सब साथ खाना खाएंगे। तो तब तक मैंने सोचा था खाना तैयार है तो मैं ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग हो जाती हूँ। अच्छा, कबाब का जो मिक्सचर है वो तैयार रखा हुआ था, तो साथ ही मैंने कुछ कबाब की टिक्कियाँ फ्राई कर ली थी दाल मखनी के साथ। तो इनको मैं फ्राई करी हूँ, उसके बाद में खाना लगाऊंगी और हम सब लोग खाना खाएंगे। मेरा कुछ भी अच्छी चीज़ बनाने का दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल बस चाह रहा है कि सादा सी दाल बनाऊं, आलू बनाऊं या कुछ सादा सी सब्ज़ी बनाऊं। कुछ भी ऐसी चीज़ बनती है तो बेटे का ख्याल आता है, जबकि वो माशाल्लाह वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं, सब कुछ वो खा रहे हैं, बहुत सुकून से आराम से रह रहे हैं। लेकिन एक माँ का दिल होता है कि हर चीज़ में हर वक्त उन्हीं का ख्याल आता है। तो उसके बाद माशाल्लाह हमारे यहाँ मेहमानों का आना जाना अब भी लगा हुआ है। बेटे की खैरियत पूछने के लिए आते हैं और इसलिए भी आते हैं कि मैं अकेली हूँ, तो मैं फिर उसके बाद कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाई थी। तो अब है नेक्स्ट डे और ये है दिन का टाइम। तो यहाँ पे मेरी सास सब्ज़ी काट रही हैं, ये है काशी फल की सब्ज़ी। तो वो सब्ज़ी को काट रही हैं और मैं उनसे कह रही थी कि मैं जब तक खाना बना रही हूँ आप नहा लीजिए। तो मैं उनकी ड्रेस को प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान अपने आप को क्यों छोड़ देता है। जैसे कि मुझे अच्छे लगते हैं कि सारे जो जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे प्रेस करे हुए, अगर वाइट कपड़े हैं तो ब्लीच करे हुए जगमगाते हुए कपड़े पहने। तो बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो बिल्कुल घर में साफ़ सुथरे बाल कढ़े हुए तैयार रहें और कहीं आना जाना करें, अपने कपड़े लेकर जाएं तो अच्छे से बैग में लेकर जाएं, ऐसे शॉपर वगैरह में रख के ना जाएं। मुझे शॉपर वगैरह बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, मैं दिखा रही हूँ जो मैंने कल कपड़े वॉश करे थे उनको मैं अरेंज कर रही थी। बेटी के कपड़े रखाई थी, हस्बैंड के कपड़े रखाई थी और अब मैं यहाँ अपने कपड़े रख रही थी। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ कि कल हमारी सास की बहन आई थी, यानी खलिया सास आई थी। माशाल्लाह वो बहुत वेल ऑफ हैं, कार में आती हैं, बहुत मतलब हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर्स वर्स लेकर आती हैं। लेकिन उनके साथ कुछ कपड़े थे, कुछ सामान था जो कि वो शॉपर में लेकर आई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से शॉपर लेकर आती हैं, एक छोटे सा और एक्स्ट्रा बैग लेकर चलिए और ये शॉपर मत लिया करिए, अच्छे नहीं लगते हैं। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, सब कुछ आपका इतना अच्छा है। तो वो बहुत हंसी, बोली बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, ऐसा करना जब भी तुम बाज़ार जाओ तो मेरे लिए एक बैग लेती आना। मैंने कहा हाँ, जब भी मैं बाज़ार जाऊँगी तो मैं आपके लिए एक बैग लेकर आऊँगी। अच्छा लगता है जो बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो साफ़ सुथरे रहें, अच्छे अच्छे बैग लेकर, मतलब बैग ऐसा फैंसी बैग नहीं, मतलब शॉपर के बजाय कोई सिंपल सा ही बैग हो, लेकिन अच्छे से उनके जो सामान हो कायदे के करीने के हों। शायद मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हो गया था नमाज़ का टाइम। यहाँ मैंने और मेरी बेटी ने साथ बैठकर पढ़ी थी नमाज़। उसके बाद हम सब ने खाई थी आइसक्रीम, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी। तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, टेक्सचर भी बहुत अच्छा था और इसमें बहुत अच्छे नट्स और फ्रूट्स के पीसेस आ रहे थे। बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। तो यहाँ सिर्फ मैंने अपनी और बेटी की ही वीडियो शूट करी थी, पापा की और मम्मी की नहीं दिखाई थी कि कहेंगे क्या हमारा खाना रिकॉर्ड कर रही हैं, ये हर वक्त अपना कैमरा लेकर आ जाती हैं। तो मैंने उनकी क्लिप शूट नहीं करी थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ था एक कॉटन का सूट लेकर आई थी, तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो अब मेरे पास टाइम था तो सोचा इसको कटिंग कर लूँ, क्योंकि सिंपल सा ही सिलना है। जितने भी सिंपल और घर में पहनने के सूट होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं घर में ही स्टिच कर लूँ। तो आज मैंने काट तो लिया है, अब देखिए सिलता कब है, सिलने की नौबत कब आती है। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार, अपनी सपोर्ट, अपनी दुआएं मेरे साथ इसी तरह से रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आपके कमेंट मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है।